नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्कूप और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट हर्षवर्धन सैनी। इस पूरे लॉकडाउन में किसानों की जो स्थिति बनी हुई थी वो हमने आपको दिखाया। जिस तरह उन्हें गन्ने का पेमेंट नहीं मिला और मौसम ख़राब होने के कारण जो ओलावृष्टि और बारिश हुई है उससे उनकी जो गेहूं की फसल है वो भी बर्बाद हुई है। हम तमाम मांग उठा रहे थे किसानों को लेकर कि उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। राज्य सरकार से तो बहुत ज़्यादा उनको राहत नहीं मिली है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, खासतौर पर वित्त मंत्रालय ने जो बजट पेश किया है, किसान ये उम्मीद लगा रहे थे कि उन्हें सीधे सीधे तौर पर कोई मुआवजा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और किसान इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी नहीं है। हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आदिल, क्या परिस्थितियाँ अभी हैं और इस तमाम जो बजट है केंद्र सरकार का, इससे किसान खुश हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। आदिल, क्या कुछ स्थिति वहाँ बनी हुई है, क्या किसान वहाँ का सोचता है? जी हर्षवर्धन, मैं आपको बता दूं, जो आर्थिक पैकेज किसानों के लिए दिया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल केंद्र सरकार की है, लेकिन किसान उससे संतुष्ट होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि अगर ये जो आर्थिक पैकेज दिया गया है सीधा किसानों के खाते में रकम दी जाती या किसानों के जो कर्ज हैं वो माफ किए जाते। कर्जों में जैसे कृषि कार्ड होता है, किसान और दूसरा पैसा बैंकों से ले लेते हैं, सोसाइटी से पैसा ले लेते हैं, किसानों की जो फसलें खराब हो जाती हैं उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाता, किसानों के जो बिजली के बिल हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं, उसमें कोई छूट रियायत नहीं दी जाती। तो किसानों का यही कहना था कि जो ये पैकेज दिया गया है ये सीधा किसानों के खाते में दिया जाता या किसानों के जो कर्ज हैं वो माफ किए जाते, तब किसान पूरी तरह से संतुष्ट होते। हर्षवर्धन जी आदिल, अभी हमने ये देखा है कि गन्ने के बिल को लेकर काफ़ी किसान परेशान हैं और अभी तक वो बिल जो है उनको पेमेंट नहीं मिल पाया है गन्ने का। तो क्या अभी राज्य सरकार इस क्षेत्र में कोई कदम उठा रही है? इस तरह के कोई संकेत आए हैं अभी? बिल्कुल हर्षवर्धन, मैंने कल इस चीजों को लेकर जो आसपास के किसान, देहरादून के जो एरिया है उसके जो किसान हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश की। मैं गांव-गांव गया और मैंने किसानों से यही जानने की कोशिश की कि क्या आखिर जो आपका गन्ने का जो भुगतान है वो आपके खाते में पहुंच पाया है कि अभी तक नहीं। किसानों का ये कहना है कि हम राज्य सरकार से गुहार लगाते लगाते थक गए हैं, हमारा अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है और सरकार आर्थिक पैकेज का ऐलान कर रही है। किसानों का ये कहना है जो हमारा पैसा है वही हमें दे दिया जाए, हमें आर्थिक पैकेज की जरूरत नहीं है, हमारे जो कर्ज हैं वो माफ कर दें और जो हमारे भुगतान रुके हुए हैं उसको दिला दें। राज्य सरकार ने ये भी वादा किया था कि जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, पिछली बार ओलावृष्टि और बारिश काफी हुई थी हर्षवर्धन, तो किसानों की फसलें काफी बर्बाद हो गई थी, उसमें भी किसानों का यही कहना है कि हमें पूरा मुआवजा दिया जाए और जो हमारे बिजली के बिल हैं वो माफ किए जाए। कहीं ना कहीं सरकार ने ये कहा है कि जो किसान हैं उनके ट्यूबवेल के बिल माफ किए जाएंगे, उससे किसान संतुष्ट होता नहीं दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन जी, क्योंकि बिजली का बिल जो 12 का है वो कुछ ही हद तक उसमें रियायत मिलने वाली है, पूर्ण तरह से रियायत नहीं मिलेगी। और जो छोटा किसान है उनका कोई भी सरकारी इस तरह का कोई भी ट्यूबवेल नहीं है, तो उनके लिए राज्य सरकार ने, मुझे नहीं लगता, बहुत ज़्यादा राहत का कोई कार्य किया है। और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार इस तरफ भी ध्यान देने वाली है? बिल्कुल हर्षवर्धन, आप ठीक कह रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि राज्य सरकार उनकी तरफ नहीं देख रही है और किसानों का ये भी आरोप है कि कोई भी योजना जो आती है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती। कोई भी सरकारी जो मुलाजिम है वो कोई वहाँ गांव तक नहीं पहुंच पाता। तो वह कहीं ना कहीं किसानों का ये भी आरोप है कि जो योजनाएं आती हैं वो धरातल पर उतर ही नहीं पाती। कब योजनाएं आती हैं कब चली जाती हैं। उनका ये कहना है कि योजनाएं सिर्फ सचिवालय से शुरू होती हैं और सचिवालय में ही जाकर खत्म हो जाती हैं। हर्षवर्धन जी हाँ, तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए आदिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी देखने वाली बात यह है कि जब ये बजट इम्प्लीमेंट होगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर क्या किसानों के लिए ज़्यादा हित कर पाएगी, क्योंकि अभी तक कोई मुआवजा सीधे सीधे तौर पर नहीं दिया गया है। हम तमाम दिनों से मांग उठा रहे थे कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, यानी कि सीधे सीधे तौर पर उनके हाथ में कुछ अमाउंट आना चाहिए जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधर सके, लेकिन उनको सिर्फ कर्ज दिया गया है और कर्ज से कभी भी किसी अवस्था में सुधार नहीं लाया जा सकता है। और हमने समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं देहरादून क्षेत्र के, वो एक किसान हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या वो संतुष्ट हैं, वहाँ का किसान क्या सोचता है। गुलफाम साहब, सिटी स्कूप में आपका बहुत का स्वागत है। आपका बहुत बहुत। गुलफाम साहब, ये जो बजट आया है और किसानों को जो दिया गया है बजट में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इस बजट को? मेरा स्पष्ट मानना है कि इस जो आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का दिया है केंद्र सरकार ने जी, इसका धरातल पे किसी भी वर्ग को, किसान को क्या, किसी भी वर्ग को कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो केंद्र सरकार जो है पूरा का पूरा
बैंकों के ऊपर उनको जो है लोन देने के ऊपर और उनको एक किस्म से जो है किसानों को भी मकर जाल में उलझाने का काम कर रही है। वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि किसानों को सीधा सीधा फायदा इस बजट का हो रहा है। नहीं, किसानों को अगर जो है जो फसल का नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि हुई है या जो भी नुकसान हुआ उसका डायरेक्ट उनके खाते में देती तब उसका फायदा होता। केंद्र सरकार ने किसान सम्मान योजना दी 2,000 रुपये, उसके 6,000 रुपये प्रति साल आ रहे हैं, वो एक फायदा है। बाकी उसके अलावा किसान को कोई लाभ नहीं। अभी जो देख रहे हैं कि गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है, किसानों को जो मुआवजा है ओलावृष्टि में जो नुकसान हुआ वो नहीं मिल पाया, तो फिर इसे किस नज़र से आप देख रहे हैं? सरकार मात्र जो है टीवी में दिखाई दे रही है, प्रचार उसमें मीडिया में दिखाई दे रही है, बाकी धरातल पर सरकार की कोई भी योजना नहीं उतर रही है। और किसानों की तरफ से आपका क्या मैसेज है, क्या सरकार से क्या आपकी मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि सरकार अगर किसानों की मदद करना चाहती है तो जो किसानों की फसल खराब हुई है, ओलावृष्टि हुई है, आंधी से जो उनके जो है नुकसान हुआ है, वो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा भेजे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि क्षेत्र के किसान बहुत ज़्यादा इससे संतुष्ट नहीं हैं और अभी देखने वाली बात ये होगी कि राज्य सरकार क्या कुछ अपने स्तर से किसानों के लिए कोई योजना लाने वाली है या फिर उनको मुआवजा देने वाली है। हमने मांग उठाई थी कि किसानों के बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए 2 महीनों के कम से कम, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा सिटी स्कूप।